जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरीज क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी बढ़िया रोचक कथा लेकर के आई हूँ कि भक्ति बड़ी या लक्ष्मी बड़ी। सुनते हैं इस कथा को। भगवान नारायण भगवान जो है लक्ष्मी जी से बोले कि देखो, लोगों में लक्ष्मी जी कितनी भक्ति बढ़ गई है। सभी लोग दिन रात नारायण नारायण कहते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, ये आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मेरे को पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो विष्णु भगवान बोले कि सब लोग कोई लक्ष्मी जी का जाप थोड़ी ना करते हैं। तब लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, अगर आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए, आप बड़े हैं या मैं। क्या भगवान नारायण जो है एक ब्राह्मण का रूप धर करके एक गांव में गए। भगवान नारायण ने गांव में जाकर के एक व्यक्ति का दरवाजा खटखटाया, और जब दरवाजा खटखटाया तो उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला और वह उनसे पूछता है कि कहिए क्या काम है। भगवान बोले कि हम तुम्हारे नगर में जो है भगवान की कथा करना चाहते हैं। वह यजमान बोला, ठीक है महाराज जी, जब तक कथा होती है आप मेरे घर में ही रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने गांव में ही कथा और भजन की तैयारी कर ली। दिन क्या है, कुछ ही लोग आए और भगवान स्वयं जो है कथा कह रहे थे। उनकी कथा सुनने से जो है थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी। दूसरे दिन थोड़ी बढ़ी, तीसरे दिन उससे और ज्यादा, चौथे दिन जो है और भी भीड़ बढ़ गई। भगवान ने भीड़ बढ़ती हुई देखी तो भगवान खुश हो गए कि लोगों में जो है कितनी भक्ति है, इतनी भक्ति है लोगों में। तो लक्ष्मी माता ने सोचा कि चलो चल के देखा जाए वहां पर क्या चल रहा है। अब लक्ष्मी माता ने जो है एक बुढ़िया का रूप धारण किया और वहां पर पहुंच गई। लक्ष्मी भी बुढ़िया का रूप बनाकर उसी गांव में पहुंच गई जहां पर भगवान कथा कह रहे थे। अब एक महिला जो है अपने घर के दरवाजे का ताला लगा करके जा रही थी। तब माता लक्ष्मी, बुढ़िया रूपी माता लक्ष्मी उससे बोली, बेटी जरा पानी पिला दो। तब वह महिला बोली कि माता जी 4 बज चुके हैं और मुझे तो प्रवचन सुनने के लिए जाना है। बुढ़िया रूपी लक्ष्मी माता बोली कि बेटी पिला दे थोड़ा सा पानी, आज बहुत प्यास लगी है। महिला जो है लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया। माता ने जब लोटा उस महिला को वापस लौटाया तो लोटा जो है सोने का हो गया। महिला जो है आश्चर्यचकित हो गई। वो सोचने लगी, जब मैंने लोटा दिया था तो स्टील का था और लोटा वापस लिया है तो ये सोने का हो गया। इतनी चमत्कारी महिलाएं है, बुढ़िया है। सो महिला वो जो है ये बात सोचने लगी। अब वह उनसे हाथ जोड़कर बोली कि माता जी, आप तो मेरे घर में भोजन कीजिए। इस प्रकार वह बुढ़िया रूपी लक्ष्मी माता से महिला आग्रह करने लगी। उस महिला के मन में तो लालच आ गया था। उसने सोचा कि ये माता जी अगर मेरे घर में भोजन करेंगी तो मेरे थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास सब जो है सोने के हो जाएंगे। लक्ष्मी माता ने उससे कहा कि बेटी तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन सुनने का जो है समय हो गया है। यह महिला प्रवचन सुनने के लिए आई तो सही, लेकिन उसने अपने आसपास में बैठी महिलाओं को जो है अपनी साथ घटित हुई घटना बताई। महिलाएं उसकी बात सुन करके उसी बात की चर्चा जो है एक दूसरे से करने लगी। भी महिला का मन जो है सत्संग में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में महिलाएं जो है सत्संग में से उठकर चलने लगी। अगले दिन जो है कथा में जो है लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। जब लोगों की संख्या कम देखी तो भगवान ने जो है पूछा कि भाई आज संख्या कम कैसे है। तब लोगों ने बताया कि गांव में कोई चमत्कारी ऐसी महिला आई है कि वे लोटे में पानी पीती हैं, जिस लोटे में पानी पीती हैं वो लोटा जो है सोने का हो जाता है। अगर वे माता जी किसी के यहाँ भोजन करती हैं तो उसके बर्तन, थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास सभी जो है सोने के हो जाते हैं। अब सभी लोग जो है उस माता जी का इंतजार करते रहते हैं। इसी कारण लोग जो है सत्संग में नहीं आते हैं। लोगों की बात सुनकर भगवान नारायण की समझ में तो आ गया कि माता लक्ष्मी का तो यहाँ पर जो है आगमन हो गया है। भगवान की बात सुन करके जो सेठ जी भगवान से की कथा करा रहे थे, वो सेठ भी जो है वहां से खिसक चुके थे। सीधे ही उस बुढ़िया माई को खोजते हुए उसके पास पहुंच गए। उनसे हाथ जोड़ करके बोले, माता जी मैं तो भगवान की कथा का जो है आयोजन कर रहा हूँ, आपने जो है मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता जी बोली, मैं तो तुम्हारे घर में ही आने वाली थी, लेकिन तुम्हारे घर में जो कथावाचक ठहरा हुआ है वे वहां से चले जाएंगे, मैं तो तभी आऊंगी। तब सेठ जी बोले, माता जी बस इतनी सी बात है, मैं उन कथावाचक को तो जो है किसी धर्मशाला में ठहरवा देता हूँ। भगवान कथा करके जब सेठ के घर में आए तो सेठ उनसे बोला, ऐसे करिए महाराज, आप अपने जो है बिस्तर बांध लीजिए, आपके रुकने की व्यवस्था जो है मैंने धर्मशाला में कर दी है। भगवान बोले, यजमान अभी तो कथा में जो है 2-3 दिन शेष रहे हैं, मुझे यहीं रहने दो। तब सेठ जी बोले, नहीं नहीं महाराज, आप जो है धर्मशाला में जा करके ही रहो। सेठ बोला, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे किसी और मेहमान को जो है मेरे घर में ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी वहां पर आ गई। तब वह लक्ष्मी जी सेठ जी से बोली कि सेठ जी आप बाहर जाओ, इनसे मैं निपट लूं। के कमरे से बाहर जाते ही माता लक्ष्मी बोली, प्रभु अब तो आप मान गए ना,
भगवान बोले, हाँ लक्ष्मी जी, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ कि तुम्हारा प्रभाव है, लेकिन तुमको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब तुम आई, जब मैं यहाँ संत के रूप में निवास कर रहा था, संत जहाँ पर कथा करेंगे वहां पर तुम्हारा निवास जो है होगा। इतना कहकर भगवान नारायण ने जो है वहाँ से वैकुंठ के लिए विदाई ले ली। प्रभु के जाने के बाद जो है अगले दिन सेठ के घर पर जो है भीड़ लग गई। गांव के सभी लोग चाहते थे कि माता जी जो है बारी बारी से उनके घर में आए। यह क्या, लक्ष्मी माँ ने जो है सेठ और गांव वालों से कहा कि मैं अभी जा रही हूँ। सभी लोग कहने लगे, माता ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई है या हमसे कोई भूल हो गई है? माता ने कहा कि मैं वहां पर रहती हूँ जहाँ पर भगवान का वास होता है। ने नारायण को तो जो है निकाल दिया घर से, तो मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? इतना कह करके लक्ष्मी माता जो है वहां से चली गई। लोग माता लक्ष्मी को पूजते हैं, वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम भगवान नारायण की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी तो स्वयं उनके पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है नारायण के बिना नहीं रह सकती। जहाँ पर परमात्मा को याद किया जाता है वहाँ पर लक्ष्मी का वास जो है हमेशा सर्वदा के लिए रहता है। लक्ष्मी के चाहने वालों को ना तो माया मिलती है, ना ही राम मिलते हैं। दोस्तों, बिना हरि के जो है लक्ष्मी जी भी नहीं मिलती हैं। भक्ति से ही आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रसंग पसंद आएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएँ, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।